प्रारंभ। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोकों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा श्री बड़ी दुखी हुई। शोक से पीड़ित होकर वह जी नहीं सकती। हे देव, इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन रात प्रतिदिन दुखी हो रही हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निश्चेत कर दिया। इस प्रकार संसार में संतति के शोक से उत्थान हुआ। ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु और आरोग्य हो और उसकी संतान उसकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इससे कोई संदेह नहीं। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, बैठे रहो, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ है? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्तिनापुर वर्जित सुनसान मंदिर में महादेवी जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती तथा गणेश की पूजा की। इस ध्याय का अति सुंदर पुत्र भीड़ में से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा, रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। ध्याय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर धारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्घ्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात ध्याय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो ध्याय आपके भय से जंगल में चली गई, वहां पर उसने महादेवी जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराजा, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भलीभांति संतुष्ट होकर अपने ऋषि को जंगल भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए। दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर ध्याय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव मूर्ति की पूजा कर रही थी। राजा ने ध्याय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब ध्याय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत ध्याय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिव जी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया, अतएव तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत को करे, इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की वृद्धि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद
महीने की कृष्ण पक्ष की छठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करे। क्रोध निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाएं और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुश के नीचे शिवजी, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिक इन चारों देवताओं की मूर्ति बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इनका पूजन करें और भक्तिभाव चित्त से इनका सब देवताओं का नाना प्रकार की धूप तथा उसके बाद शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि मृग महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार। पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। स्वामी कार्तिक की प्रार्थना के मंत्र को अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवताओं को, पौंच पत्री को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विंद को नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा तथा घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत को ऐसी ही विधि जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में इति अर्थात अति वृष्टि तथा दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाले केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से हत दग्ध उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति के विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद और वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित, गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में पुष्पलस नाम की छठी व्रत की कथा समाप्त हुई।